की ज़बान बोल रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात में रुकावट बन रहे हैं। वो खुद को तनाज़ात से अलग करें या इस्तीफ़ा दें। फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने बेबुनियाद एतराज़ात लगाए। आइंदा इंतखाबात EVM के जरिए ही होंगे। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात में ताउन नहीं कर रहा, 2028 तक मामला लटकाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात हुकूमत की गैर जमहूरी और आमिराना सोच का सबूत है। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन के अरकान को उकसाने पर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सूबों को साथ लेकर चलना होगा। जमहूरी निज़ाम के फ़रोग के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ की अख्तर मेंगल से ताज़ियत के बाद गुफ्तगू, कहा सूबों को उनके वसाइल फराहम करना होंगे। अपोजिशन लीडर की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास शेड्यूल, तंजीम साजी के अहम फैसले करेंगे। होम सीरीज अपने ही वतन में खेलेंगे, किसी दूसरे मुल्क के मैदानों पर नहीं उतरेंगे। PCB का दबंग ऐलान, न्यूट्रल वेन्यू ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों से रब्ता, वसीम खान कहते हैं माली नुकसान से ज़्यादा साख अहमियत रखती है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान आमद से मुतालिक फैसला आज करना है। उम्मीद है इंग्लिश टीम ज़रूर आएगी। फाइव आइज ने न्यूजीलैंड के डिप्टी वज़ीर आज़म को बताया कि एक की टीम पर हमले का खदशा है। पूछने के बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को थ्रेट के बारे में नहीं बताया। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान ने कीवी क्रिकेट टीम के दौरे मनसूखी की वजह बता दी। कहा हमारी एजेंसीज ने वाज़ेह किया कि मेहमान टीम को कोई खतरा नहीं। न्यूजीलैंड ने गलत मिसाल कायम की। दूर रस नताइज होंगे। 48 घंटे बहुत मुश्किल थे। मज़ीद कुछ हक़ाइक़ सामना लाना चाहते हैं। दौरे पाकिस्तान से कबल चंद खिलाड़ियों को धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। धमकी आमेज पैगामात को संजीदा नहीं लिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैथ मिल्स कहते हैं कि जुमे को इस नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान में संजीदा खतरा लाहक था। खिलाड़ी समझते थे कि जब तक होटल में रहेंगे महफूज रहेंगे। कराची वालों के लिए इमरान खान हुकूमत का तोहफा, चीन से 40 जदीद बसें पहुंच गईं, मजीद 40 आइंदा माह पहुंचेंगी। असद उमर कहते हैं बसों पर सॉफ्टवेयर लोड होगा, ड्राइवर्स को तरबियत दी जाएगी। टेस्ट रन के बाद 2 माह में बसें ग्रीन लाइन मंसूबे के ट्रैक पर आएंगी। कराची में पहली बार जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम शुरू होने जा रहा है। KCR की मंजूरी भी दे दी जाएगी। कराची के शहरियों को खुशखबरियाँ मिलती रहेंगी। वैक्सीन लगवाओ या जेल जाओ, सिंध हुकूमत का इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और मुसाफरों के लिए बड़ा ऐलान। कोरोना वैक्सीनेशन 20 सितंबर तक लाजमी करार। डोज न लेने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी। हुकाम को अमल दरामद कराने का हुक्म। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।